प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। प्रश्न और उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो हस्तिनापुर जो है वह हड़प्पा स्थल में नहीं आता है और यह हड़प्पा कालीन सभ्यता में इसका कोई योगदान नहीं है। दूसरा प्रश्न है, किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो वह है लोथल। लोथल शहर से बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? उत्तर होगा विदेशों के साथ व्यापार, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। आगे प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसकी खोज 1921 में हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज। आगे प्रश्न है, महास्नानगार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आगे है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, मतलब मिलान करना है। तो सोन को कर्नाटक से यहाँ पर मिलाया गया है, फिरोजा को मध्य एशिया से, चांदी को ईरान से और सीपियाँ जो कि गुजरात में है। तो यह प्रश्न उत्तर हम किए हैं। आगे प्रश्नों को समझेंगे। हड़प्पा, आइए विचार करते हैं और इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालना है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था? आइए चर्चा करते हैं। किसी समाज का नगरीकरण होने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों की सूची बनाइए। तो हम पहला प्रश्न का उत्तर देखेंगे, जो कि यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता नगरों में पाई गई रिहायशी इमारत, जो कि उस समय हड़प्पा में बहुत अच्छा और शहर का इमारत था। सड़कें, गलियाँ, नालियाँ सुनियोजित व्यवस्था के साथ था और वहाँ पर जो भी व्यवस्था थी एक सुप्रसिद्ध और व्यवस्थित ढंग से किया गया था। हड़प्पा के शहर की योजना कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। शासक शहर के लिए जरूरी धातु, मूल्य, पत्थर व अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोग दूर दूर के प्रदेशों में भेजे जाते थे। लोग व्यापक पैमाने में ईंट बनाने का काम भी करते थे। इन नगरों में लिपिक, जो कि क्या होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, लिपिक जो होते हैं वो चित्र बनाते थे। उस समय लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे। हम पहले भी बताए हैं क्या कराते थे, तो वो फोटो बनाते थे किस पर, तो भोज नामक एक पत्र होता था उस पर और कपड़ों पर, जो अब नष्ट हो चुकी है। उनके द्वारा मुहरों, हाथी के दांत आदि पर लिखे अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। तो हाथ से जो लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलेख। इसके अलावा नगरों में सुनार, पत्थर काटने वाले बुनकर, नाव निर्माण जैसे शिल्पकार भी रहते थे, जो अपने घरों या उद्योग स्थल पर तरह तरह के चीज़ें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी सूती वस्त्रों व गर्म कपड़ों का भी उपयोग करते थे। वो लोग क्या करते थे, ठंडा के दिनों में गर्म कपड़ा और सूती कपड़ा पहनता था। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली और पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी के दांत, तांबे का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सदा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांसा, चांदी और
चीनी मिट्टी के बर्तन का भी उसके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों के नाप तोल के लिए बाट और गहने का तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। आज भी आप देखिएगा, जब आटा आप पिसाने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो पत्थर का जो वाट होता है उसी को हम यहाँ पर बाट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मनके का निर्माण किया। बच्चों के खिलौने के छोटे चक्के, बैलगाड़ी, मूर्ति आदि प्रमुख रूप से बनाए जाते थे। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। आप भी देखिएगा, छोटा छोटा बच्चा के लिए हाथी का, बैल का, ये सब मूर्ति बनाया हुआ रहता है। आज भी चिकनी मिट्टी का मिलता है और हम लोग मेला से जाकर कीनते हैं। तो यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा संस्कृति छोटी छोटी नई संस्कृतियों के मिलने पर विकसित हुआ, जैसे लेखन कला का विकास। हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला मतलब लिखने की जो कला थी उसका क्या हुआ था? विकास हुआ और वह आगे बढ़ता गया। शहरों का भी निर्माण हुआ, धीरे धीरे लोग बसने लगे, शहरों का बड़ा बड़ा निर्माण हुआ, व्यापार हुआ, कारीगर आने लगे। आप देखिएगा, जहाँ शहर बसता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बसते हैं। विज्ञान सभी का विकास कर रहा था, यही सभी हड़प्पा संस्कृति को विकसित हुई। इसी आधार पर हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा कालीन सभ्यता यहीं से आगे बढ़ती है। आगे प्रश्न है, आइए चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? किस समाज का नगरीकरण के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों की एक सूची बनाना है। हम उत्तर लिखेंगे, यातायात। क्या लिखेंगे? यातायात के साधन, माने आने जाने के लिए जो साधन था। बिजली, सफाई, पक्के मकान, ऊंचे मकान, आवासीय कॉलोनी, शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था और खान पान, वस्त्र, व्यवसाय संबंधी कार्यालय, सुरक्षा योजना आदि तत्व जरूरी हैं। आगे प्रश्न है, हड़प्पाई लोग देवी देवता, पशु आदि की पूजा करते थे, इसकी सूची बनाएं। उत्तर लिखेंगे, हड़प्पाई लोग देवी देवता और पशु की भी पूजा करते थे। पृथ्वी, आज भी हम अपने भगवान के रूप में, माता के रूप में पृथ्वी को पूजते हैं और हड़प्पा लोग भी पूजता था। पशुपति, महादेव, आज भी हम लोग महादेव को पूजते हैं। वृक्ष को पूजते हैं। गोंडा, सांड की पूजा विशेष रूप से करते थे और वह जादू टोना पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। आगे प्रश्न है, हड़प्पा काल के लोग जिन फसलों से परिचित थे उसकी सूची बनाएं। इनमें फलों में से आप किन किन फलों को आज जानते हैं? उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा लोग गेहूं, जो कि आज हम लोग खाते हैं, गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों आदि से परिचित थे। मैं जानता हूँ गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों, मसूर, चना, मकई, सोयाबीन, राजमा, बाजरा और तीसी, खेसारी आदि प्रमुख हैं। तो आज हम लोग प्रश्न और उत्तर क्या किए हैं? तो प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण, प्रश्न उत्तर, अतीत से वर्तमान, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस पाठ का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर किए।